हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल डी एन मेडिकल। मेरा डी एन मेडिकल चैनल है। मेरा नाम दयानंद है। तो चलिए मेरा डी एन मेडिकल चैनल सब्सक्राइब कर लें, जो कि पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, और शेयर करें। दोस्तों, आज मैं बहुत अच्छा दवाई लेकर आए हैं, मेगा मेंटेन DU ये आज सिरप के बारे में हम कुछ रिव्यू करेंगे और आप सबको कुछ बताएंगे गाइस कि ये क्या चीज़ में दिया जाता है, इसका डोज क्या है, डॉक्टर कैसे इसको यूज किया जाता है और कैसे करते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम बताएंगे। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है इसके बारे में कहेंगे, और ये जो क्या बीमारी में काम करता है उसके बारे में भी बात करेंगे गाइस। तो चलिए आज मैं मेगा मेंटेन के बारे में हम कुछ बात करेंगे। ये एक बच्चे की दवाई है जो कि एंटीबायोटिक के रूप में बनाया गया है, और यह मैंगो फ्लावर का बना हुआ है। मैंगो फ्लावर की तरह पीने में लगता है गाइस, और इसके बारे में हर चीज़ हिंदी में बताएंगे। तो चलिए पहले इसके बारे में ये क्या क्या बीमारी में दिया जाता है इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। इसके बाद आगे फिर बात करेंगे गाइस कि ये क्या चीज़ में दिया जाएगा। तो ये जो है आप के बच्चे को जो बीमारी होते हैं, और कोई भी बच्चे को जो बीमारी होने वाले होते हैं, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि ये जो है एक एंटीबायोटिक जिसका कि काम है किसी भी रोग में आप दे सकते हैं। किसी भी प्रकार का अगर रोग है, किसी भी समय आपका बच्चे बीमार हो गया है, तो उसमें आप दे सकते हैं, लेकिन किसी डॉक्टर से परामर्श आप ले लेंगे। तो चलिए इसके बारे में हम बता रहे हैं मेगा मेंटेन OUD के बारे में। तो ये जैसे आपके बच्चे को फीवर आ गया है, जैसे सर्दी हो रहा है, खांसी हो रहा है, निमोनिया हो गया है, हांफी हो रहा है, और खांसते खांसते बेदम हो रहा है, ये आप देंगे तो बहुत अच्छा काम करता है गाइस। तो ये बीमारी के बारे में बता रहे हैं। जैसे बच्चे को आँख लाल हो गया, कान बह रहा है, कान में दर्द हो रहा है, माथा में दर्द हो रहा है, 4 से 5 से 8 दिन तक फीवर नहीं जा रहा है, तो आप इसके साथ में एक पैरासीटामोल आपको देना पड़ जाएगा, और ये दवाई दोनों मिला के पिलाएंगे तो बहुत अच्छा काम करता है गाइस, और फीवर भी ठीक हो जाता है। और किसी भी तरह का आपके शरीर में इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको भी ठीक करता है गाइस। जैसे इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहीं जा रहे हैं और कहीं गए, ठंडा पानी पी लिए, ठंडा पानी पीने के बाद बच्चे को सर्दी हो जाता है, खांसी हो जाता है, तो उसमें भी आप देंगे। जैसे बच्चे पानी घीक रहा है, पानी घीकने के दरमियान में आपका बच्चे को सर्दी हो गया, बुखार लग रहा है, तो आप उसको ये दवाई का प्रयोग करें, बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। तो ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। जैसे कहीं घाव हो गया है, टॉन्सिल फूल गया है, माथा में दर्द है, और जैसे पैर हाथ में सूजन हो गया है, पैर सूज रहा है, तो आप इस दवाई को देंगे तो काम करता है। तो ये कहीं भी किसी भी प्रकार का, जैसे कोई कोई देखते होंगे बच्चे रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, और समझ में नहीं आता है कि इसको क्या हो गया है, नहीं हो गया है, तो आप इस उसमें भी देंगे तो ये काम कर जाएगा गाइस। तो ये किसी भी प्रकार का बीमारी में आप दे सकते हैं। जैसे अब इसके बारे में और बताते हैं। जैसे बच्चे लेटरिन करने समय रोने लगता है तो उसमें भी देंगे, और डॉक्टर देते भी हैं। देने के बाद जैसे पैखाना के रास्ता में घाव हो गया है, जख्म हो गया है, तो उसको ये ठीक कर देता है और सुखा देता है। अब जैसे पेट में किसी बच्चे को देखते होंगे लीवर हो गया है, लीवर बढ़ गया है, उसके चलती में बुखार आ रहा है,
तो उसमें भी डॉक्टर प्रयोग करते हैं तो अच्छा काम करता है गाइस। ये हम नहीं कहते हैं एक ही दवाई से ठीक होता है, नहीं, उसके लिए बहुत तरह का, जैसे लीवर डैमेज हो गया है तो लीवर का दवाई देना होगा, फीवर आ गया है तो उसमें कोई भी मेटासिन दे दीजिए, पेरिजेसिक दे दीजिए, ये कोई भी तरह का आप पैरासीटामोल का यूज कर दें उसमें इसके साथ में तो ये काम कर जाएगा गैस। तो ये जो है हर प्रकार से हर विधि से आपको ये एंटीबायोटिक देना पड़ जाता है, क्योंकि बिना एंटीबायोटिक का कोई बीमारी ठीक नहीं होता है। तो ये हर तरह की आप बीमारी में दे सकते हैं। घाव हो गया है, फोड़ा फुंसी हो रहा है, जैसे कहीं नोच रहा है, और जैसे घाव हो गया, आँख लाल, मुंह देह गात, कहीं भी किसी भी प्रकार का सूजन हो गया है तो आप इसका प्रयोग करेंगे तो ये गैस बहुत सुंदर और अति सुंदर काम करता है। ऐसा नहीं कि हम बता रहे हैं और झूठ मूठ का बोल रहे हैं, ऐसा बात कुछ नहीं है दोस्तों। तो ये दवाई हर तरह से हर मेडिसिन के साथ में आप चला सकते हैं और किसी डॉक्टर से परामर्श ले लेना है। तो चलिए इसके बारे में अब हम कंपोजिशन बताते हैं कि कंपोजिशन इसमें क्या है। कंपोजिशन का मतलब भी बताते हैं। देखिए माना भी जानना जरूरी होता है। तो इसके बारे में जो हम बता रहे हैं, देखिए एमोक्सीसाइक्लिन ये एंटीबायोटिक है, पोटासियम भी, क्लेवम जो है क्लैविनेट भी एंटीबायोटिक है। ये पोटासियम तो आप जानते हैं कि पोटासियम का क्या काम होता है, किसी को शरीर में पोटासियम घट जाता है तो ये पूरा कर देता है। एमोक्सीसाइक्लिन कि कोई भी तरह का इन्फेक्शन, घाव घोष, पेट में, आंत में कहीं भी हो गया है तो ये आपका वो सुखा देता है। क्लेवम का भी काम है कि हायर एंटीबायोटिक है, अगर ये काम नहीं कर रहा है तो दोनों मिल के एक साथ में काम करेगा। और ओरल सस्पेंशन, ओरल मतलब होता है कि सूखा सस्पेंशन है। तो ये हम जो बताए कंपोजिशन के बारे में सारे बता दिए। अब जो है देखिए इसमें क्या प्रिंट है, देखिए प्रिंट इसमें दिया गया है 67 रुपया 54 पैसा। तो इससे कोई भी देख करके ले सकते हैं गाइस। अब इसके बाद में हम देखिए ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी तो बहुते बनाती है, बहुत तरह का कंपनी है, लेकिन ये दवाई इंटास कंपनी बनाती है, इंटास ने बनाया है, इंटास कंपनी। तो चलिए ये डोज बताए, इसका एमआरपी बताए, और ये जो है कंपनी के बारे में बताए गाइस। तो अब इसका डोज बताते हैं कि इसका डोज क्या होता है। जैसे बच्चे है 6 महीना का तो उसको आप 2.5 ml देंगे, 2.5 ml सुबह, 2.5 ml दोपहर, 2.5 ml शाम। अगर 8 साल का बच्चा है तो आप उसको 5 ml सुबह, 5 ml दोपहर, 5 ml शाम देंगे। तो ये डोज हुआ बच्चे को। अब 10 साल वाले बच्चे को तो आपको 7 से 8 ml देना पड़ जाएगा, क्योंकि वो बड़ा बच्चा है। बड़े बच्चे को कुछ डोज में अंतर किया जाता है। तो अंतर करना यही है कि एक मुन्नन यानी 8 ml भोरे, 8 ml 12 बजे, 8 ml शाम में। हम हिंदी में बता रहे हैं गाइस, ऐसा कोई नहीं कि इंग्लिश में बक दिए। और देखिए इसमें जो है ये दिया गया है कि इसमें ये दवाई में आपको किसी दूसरा पानी से नहीं घोरना पड़ेगा। ये देखिए इसमें डिस्टिल वाटर के साथ दिया गया है, इसमें कोई ऐसा बात नहीं है कि कुछ करना है। इसको आप खोल दें, सील को काट दें, और इसको भी यहाँ से काट करके पानी सारे डाल दें और इसको अच्छी तरह से मिला दें। और मिला करके सुबह, दोपहर, शाम 3 बार दें बच्चे को। बच्चे स्वस्थ हो जाएंगे और अच्छा हो जाएंगे गाइस। तो ये जो हम बताए ये मिलाने का और पिलाने का विधि, और डोज इसका भी बताए कि सुबह, शाम, दोपहर 3 टाइम इसको देना पड़ेगा। इसके साथ में अगर फीवर है या दर्द है तो दर्द का दवाई देना पड़ेगा। और किसी भी प्रकार से आपको इसमें देने ही पड़ेगा। ये इसके साथ में ये देंगे और पैरासीटामोल देंगे, या चोट लग गया है तो आप चोट का, दर्द का कोई भी मेडिसिन इसमें आप दे सकते हैं।
तो चलिए इसका डोज बताइए। अब साइड इफ़ेक्ट के बारे में कुछ बोल देते हैं, बता देते हैं कि साइड इफ़ेक्ट क्या होता है। साइड इफ़ेक्ट का मतलब होता है कि रिएक्शन करना। अगर आपको ये दवाई रिएक्शन कर रहा है तो कैसे जानेंगे कि ये रिएक्शन कर गया, या हम ये समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चे हमारा अकबका रहा है, क्यों छटपट क्यों कर रहा है, या बच्चे मुँह क्यों घस रहा है, तो आप समझ लें कि उसके शरीर में दाना दाना रंग हो जाएगा, पित्ती उछल जाएगा, तो आप समझ लें कि ये रिएक्शन कर रहा है। और इस दवाई को छोड़ करके कोई भी एलर्जी रोधी दवाई, वोसेट हो गया, सेटर्जिन हो गया, एविल हो गया, बहुत तरह का सिरप भी है, आप उसको दे करके ठीक कर सकते हैं। कोई ये उतना रिएक्शन करता नहीं है। बाय द वे का बात बताए, अगर रिएक्शन कर जाए तो आप दे सकते हैं एविल, सेटर्जिन, और है मोन्टलूकास्ट है, हर तरह की दवाई रिएक्शन काटने का है। तो चलिए इसमें देखिए 4.5 ग्राम 30 ml का ये दवाई है। ये 30 ml में आप बच्चे को ठीक कर सकते हैं गाइस। तो इसके बारे में जो भी बताए, जितने भी बताए, हर चीज़ को बता दिए हिंदी में गाइस। तो आप इसको पिलाएं और बच्चे को स्वस्थ बनाएं, और 5 साल तक, 8 साल तक, 10 साल तक वाले बच्चे को आप दे सकते हैं इसको, और रोज़ सुबह दोपहर शाम कर सकते हैं। तो गाइस ये जो हम बताए आपको इंटास कंपनी का है, मेगा मेंटेनेंस DUO है, और इसमें देखिए मैंगो फ्लावर मैंने ये जो लिखा हुआ है, आपको बच्चे को जो है आम की जैसा पीने में लगेगा इसका स्वाद। तो चलिए दोस्तों, अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू है, आधा भी देख रहे हैं तो थैंक यू है। चलिए आगे वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, बाय बाय।